डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज की टॉपिक हमारी है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले मैंने एक वीडियो में आपको रीडिंग कराया था और दूसरी में मैंने जो आपको वर्ड मीनिंग लेकर समझाया था और तीसरी वीडियो जो है अभी हमारी क्वेश्चन आंसर की तरफ जा रही है। जैसे कि कोई इनके चैप्टर में तो टोटल 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है। इसको मैं भी रीड करके आपको समझा देता हूँ और आप लोग आराम से सुकून से जो है ना आप मेरे साथ रीड करके देखें और आपको कई तलफ्ज़ भी आ जाएंगे और आपको मीनिंग भी आ जाएगी, तो फिर आपको पढ़ने में भी आसानी आ जाएगी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है आपको तो मीनिंग आएगी तो फिर आपका रटा नहीं होगा, फिर समझ के याद करेंगे तो फिर आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो जा रहे हैं अभी क्वेश्चन आंसर के रीडिंग की तरफ। आप देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किथे जो रहाकू हो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किथे माने कहां, किथे माने कहां, कहां का रहने वाला, रहाकू कहते हैं रहने वाले को, रहने वाला था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां का रहने वाला था। जवाब में कह रहा है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्पान जे हिक गोठ जो रहाकू हो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्पान के एक गांव का रहने वाला था। क्या कहेंगे? हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अस्पान नाम है मुल्क का, अस्पान के एक को कहते हैं एक को और गोट कहते हैं गांव को, गांव का रहने वाला था। रहाकू को मैंने पहले भी मीनिंग बताई थी आपको, तो रहने वाला कहेंगे वो यहाँ पे भी रहने वाला कहेंगे, रहने वाला था। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक ऐं सच, क्या कहेंगे? हक ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ कहिड़ियूं कोशिशूं कयूं। अब यह गोल्हा लफ्ज है हमारे के लिए नया वर्ड। तो गोल्हा कहते हैं तलाश करने को, ढूंढने को, और लाए माने के लिए कहेंगे, कौन सी केड़ी माने कौन सी कहलाएंगे। अब क्वेश्चन देखें, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक और सच के लिए, सच के तलाश के लिए, गोल्हा माने तलाश कहेंगे, तलाश के लिए कौन सी कोशिशें की, कौन सी कोशिशें की। अब जवाब की तरफ जा रहे हैं। जवाब है हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक ऐं सच जी ॻोल्हा लाइ पंहिंजो घर छॾियो। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक और सच के तलाश के लिए, ॻोल्हा माने तलाश कहेंगे, तलाश के लिए अपना, पंहिंजो माने अपना कहेंगे, अपना घर छोड़ा, छॾियो माने छोड़ने को कहते हैं, वो घर छोड़ा। उन्हीं मकसद लाइ केतिराई मुल्क माने, शाम मुल्क का नाम है, ये भी नाम रहेगा, नसीबन ये भी नाम है, ऐं हमूरिया, हमूरिया भी नाम है, मां थींदो, उसी मकसद के लिए, उसी, उन्हीं माने उसी करेंगे, उसी मकसद के लिए कितने ही, केतरा माने कितने कहेंगे, ई माने ही कहते हैं, कितने ही मुल्क घूमकर, माने घूमने को कहते हैं, घूमकर, शाम, नसीब और हमूरिया से, मां माने से कहेंगे, होता हुआ, थींदो माने होते, होने को कहते हैं, होता हुआ, होते हुए, जहां होते हुए कहें, आखिर में यसरब पहुंची, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान आने मुसलमान थियो। आखिर में यसरब पहुंचकर, पहुंची माने पहुंचने को कहते हैं, पहुंचकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर, आने माने लाकर कहेंगे, ईमान लाकर मुसलमान हुआ, बाकी हयाती इस्लाम जे खिदमत में गुजारी हुई, और बाकी माने बकाया, बकाया जिंदगी, हयाती कहते हैं किसको? जिंदगी को, जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी थी। ठीक है बेटा, ये एक दफा मैं पूरा उर्दू में मीनिंग करके आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। ओके, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक और सच के तलाश के लिए, बोला माने तलाश कहेंगे, तलाश के लिए अपना, पांच माने अपना कहेंगे, घर छोड़ा, छड़ियो माने छोड़ने को कहते हैं, उसी मकसद के लिए कितने ही, कितना माने कितने कहेंगे, ई माने ही कहते हैं, कितने ही मुल्क घूमकर, माने घूमने को कहते हैं, शाम,
नसीब और हमरियत से, मा माने सही कहेंगे, होते हुए या होता हुआ कहेंगे, जो आपको बेहतर लगे वो कह सकते हैं। आखिर में, होता हुआ आखिर में, यसरत पहुंचकर, पहुंची माने पहुंचने को कहते हैं, पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर, आने माने लाकर कहेंगे, ईमान लाकर मुसलमान हुआ और बकाया जिंदगी, हयाती माने जिंदगी को कहेंगे, इस्लाम की खिदमत में गुजारी थी, इस्लाम की खिदमत में गुजारी थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे और इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस्लाम कबूल करने का पोए हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहिड़ियों खिदमतों सरअंजाम दीनियो। इस्लाम कबूल करने के बाद, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद उसने क्या खिदमतें दी, इसका क्वेश्चन का मकसद ये है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी खिदमतें सरअंजाम दी, कौन सी, कड़ी माने कौन सी कहेंगे, सरअंजाम दी, दीनियो माने दी कहलाएंगे। जवाब में कह रहा है, इस्लाम कबूल करने का पोए हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बतायन जो गवर्नर मुकर्रर थे, इस्लाम कबूल करने के बाद, खां पोए माने के बाद कहेंगे, इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदायन का गवर्नर मुकर्रर हुआ और इस्लामी अहकामन की पूरी तरह पैरवी करने सां गड और माने और कहलाएंगे, और इस्लामी अहकामात माने अहकामात कहेंगे, अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ, गड माने साथ कहेंगे, पैरवी करने के साथ इस्लामी तालीम को आम करने के लिए निहायत माने बहुत ज्यादा कहें, या निहायत को निहायत भी कहते हैं, निहायत ज्यादा खिदमतें सरअंजाम दी। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा आपको, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन को आपको रीड करके उर्दू में सर को समझाया था, अब मैं सिर्फ रीड उर्दू में कर रहा हूं, आप जरा सा गौर से सुन ले और गौर से देख लें। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदायन, ये नाम है, मदायन का गवर्नर मुकर्रर हुआ और इस्लामी अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ, गड माने साथ कहेंगे, इस्लामी तालीम को आम करने के लिए निहायत ज्यादा या बहुत ज्यादा भी कह सकते हैं खिदमतें सरअंजाम दी। ठीक है बेटा, ये 3 क्वेश्चन है जो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक्सरसाइज में है और ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके समझा दिया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ आज को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसको सही तरीके से हम रीड करेंगे और सही तरीके से समझ के पढ़ेंगे, कोई भी चीज हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हम जब इनको सही तरीके से रीड करेंगे, वो समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है, तो फिर हमें उसको हल करने के लिए या लिखने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ हमको ये तीनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा और फिर आगे फिर देखते हैं और इसके बाद फिर हमारे सेंटेंस आ जाएंगे। फिर अगली वीडियो में हम सेंटेंस कर लेते हैं और जो है इसको एक दफा, मेरी आइडिया है एक दफा जरूर आप इसको पढ़ लेना ताकि आपको जो लफ्ज समझ में नहीं आए या जो लफ्ज आपको मुश्किलात करे तो वो वर्ड मीनिंग में लफ्ज लिखे हुए और उसी में से देखकर आप आराम से तर्जुमा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।